आप देख रहे हैं जीबोस यूट्यूब चैनल और मैं ही रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का यहाँ पे बायोलॉजी, जो चैप्टर हमारा 3 से होगा, भले चैप्टर 4 होगा। और जिस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन का अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो पिछले वीडियो में आप देखे थे प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 11 में दिया है, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है। यानी जीवों के शरीर में जो उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जीव जो होते हैं विषैले यानी अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उससे शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न 12 में है कि जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन किस क्रिया के द्वारा होता है, वह क्रिया क्या कहलाता है। यानी जंतुओं के शरीर में जल का संतुलन किसके द्वारा होता है, तो उसको कहते हैं जल संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 13 में दिया है, क्वेश्चन 13 में कि मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। जो मानव मूत्र होते हैं उसमें जल की मात्रा का कितना प्रतिशत होता है, तो 96% होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हो आया आपका 14 में कि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है। वह क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं। और डायलिसिस के द्वारा क्या किया जाता है, वृक्क के जो क्षतिग्रस्त होते हैं उसके कार्य को दोबारा हम लोग संपादित कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 में है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेंजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं। यानी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं, तो जाइलम में। यानी पौधे के जाइलम में क्या होते हैं, तो वो संचित होते हैं रेंजिंग तथा गेंद, या पुराने जो जाइलम होता है उसमें उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 में है यहाँ पे कि पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों के द्वारा होता है, तो वह रंध्रों के द्वारा होता है। यानी पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन वात रंध्र द्वारा भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 17 में है कि बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रिया है। यानी होने वाली किस प्रकार की क्रिया है, तो ये आपका क्रिया कह रहा है कि किस प्रकार की क्रिया फलस्वरूप होता है। जो बबूल के पौधे होते हैं, पौधे से निकलने वाले जो गोंद होते हैं पौधों में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के द्वारा होता है, तो उत्सर्जी पदार्थ के विसरण द्वारा है। जो उत्सर्जी पदार्थ के विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 में है कि केंचुए में वृक्क कहाँ मिलता है। जो केंचुए होते हैं उनमें वृक्क कहाँ मिलता है, तो केंचुए में वृक्क केंचुए की देह गुहा के भीतर कुंडली उत्सर्जित नालिकाओं के फलस्वरूप स्थित रहता है, या वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 19 में कि मूत्र बनाने का क्या उद्देश्य है। यानी मूत्र बनाने का क्या उद्देश्य है, तो रुधिर से वर्ज्य पदार्थ छनकर मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 20 में है कि अमीबा के उत्सर्जन अंग में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आकर जमा होते हैं। यानी जो अमीबा के उत्सर्जन अंग में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आकर जमते हैं, तो कोशिका द्रव्य से आकर जमते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।